क्या वादा किया था आप लोग ने? मिलजुल कर रहोगे। तो जज के सामने किया वादा भूल कैसे गए तुम लोग? जज आई है और आप लोग का सारा तमाशा देख चुकी है और रूही को वापस लेकर जा रही है। रूही जा रही है। अम्मा प्लीज, आज आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। बहुत कल्चरल लोग हैं आप लोग, लेकिन सच बताऊं तो आपका कल्चर इस सोसाइटी के लायक नहीं है और ना ही मेरे घर का है। सॉरी रमन, वो मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई। वो मेरा दिमाग खराब हो गया था ना, ये शव और वो। सॉरी। आपके सॉरी से कुछ नहीं होगा। अब ये सॉरी जिंदगी भर हम एक दूसरे से कहेंगे जब मेरी बच्ची। आप लोग से एक दरख्वास्त करता हूं, प्लीज हो सके उतना एक दूसरे से दूर रहिए। मैं अपने आप लड़ लूंगा इस लड़ाई को, अपनी बच्ची को अपने पास रखूंगा, लेकिन प्लीज अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बीच में आकर नुकसान तो मत कीजिए मेरा। आज की मेरी ये गलती, मैंने अंदर अंदर खाई जा रही है सिमी। क्या किया मैंने? क्या जरूरत थी पंगा लेने की? मम्मा मम्मा प्लीज शांत हो जाओ, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा प्लीज। मम्मा क्यों है? मैं होने आती हूँ जरा उस भद्रासन से मिलके। पर मम्मा कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई। चल छड़, तू मेरे नाला आजा ना, चल भी। आंटी, ये आप दोनों की बिजली का बिल। अच्छा गल सुन, तूने रमन को भी कहीं देखा है? वो साहब तो अभी निकल गए गाड़ी से और भाभी भी गई अभी पीछे पीछे। वो कोई लाल बत्ती की गाड़ी से कोई मैडम आई थी ना, उन्हीं के पीछे गए हैं। सुपियो, how was your day? शगन मामा, आज सारिका बहुत अच्छी ड्रेस में आई थी। वो जो एंजल होती है ना, एकदम वैसे। बर्थडे था क्या उसका? हाँ, उसने चॉकलेट्स भी बांटी थी। और अच्छा मामा, टीचर ने डायरी में एंट्री की है, आपको साइन करना है और बोला मेरी मासी बहुत अच्छी है। हमारी मासी? आप भी कंफ्यूज हो गए ना? मैं भी कंफ्यूज हो गई थी जब टीचर ने मुझे बताया। पापा और हार वाली आंटी आज स्कूल की मीटिंग में गए थे ना, तो हार वाली आंटी ने अपने आप को टीचर को मासी बोला। अच्छा है ना मामा? अच्छा मामा, आप क्यों नहीं आए मीटिंग में? वो बिजी थी बेटा। अब जाओ जाके चेंज कर लो, मैं खाने को कुछ लगाती हूँ। ओके मामा। What the hell? मुझसे बात करने को 2 मिनट नहीं है। ऋषिता को स्कूल लेके प्लीज एक बार इन्फॉर्म तो कर लेना चाहिए था। It's really mean. It's just really mean. भाभी लंच में क्या बनाऊं? मुझे नहीं पता, जाके अपनी इशिता भाभी से पूछ लो। प्लीज मैम, एक मौका और दे दीजिए यहाँ पे प्लीज मैम। कोई फायदा नहीं है इशिता। मैम देखिए, कुछ सालों पहले से हमारे फैमिलीज के बीच टेंशन थी। यूं समझ लीजिए सारा गुस्सा जो था वो आज निकल गया, पहले ऐसा नहीं था। पता करा सकती है मैम, इट्स जस्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। मैम प्लीज, एक बार ट्रस्ट कर दीजिए हम पे मैम, प्लीज प्लीज। मैम किसी और की बातों में आके मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत कीजिए मैम, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू मैम, प्लीज। ओए तू हट पर है, चल। मैम ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप सर प्लीज। बड़कम। मैडम ये लोग बात ही नहीं सुन रहे थे। रहने दो। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज श्रवण। आज जो फाइट हुई वो मेरी वजह से हुई। एक्चुअली मैम मैं रूही को साइकिल चलाना सिखा रहा था और रूही साइकिल से गिर गई, तो शगुन आंटी ने मुझे डांटा और अपसेट होके मैंने गुस्से में अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और मेरे पार्टी और अप्पा को लगा कि मैंने कुछ कर लिया है और मेरी पार्टी ने शगुन आंटी को डांट लिया और ये सब फाइट शुरू हो गई। प्लीज मैम, प्लीज हम सबको फॉरगिव कर दीजिए मैम। ये सब किसी ने भी जानबूझ के नहीं किया है, ये बस ऐसे ही हुआ गुस्से में। रूही को वही रहने दो मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैम, आई एम सॉरी। हम नदान है जी, नदानी में हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अब कभी नहीं होगा, इसके बाद कभी नहीं होगा। नेवर। मुड़िया डे, बड़ों से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना। प्लीज माफ कर दो, रूही को हमारे पास ही रहने दो प्लीज। आप जैसा बोलोगे ना हम वैसे ही करेंगे जी, आप जो चाहोगे हम वो ही करेंगे। एक बारी माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद
इन लोगों को कभी भी अनकल्चर्ड अनसिविलाइज नहीं बोलूंगी, इले? और मैं भी जी प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद ना मैं चिकन नहीं खाऊंगी, और जी मैं सारों पे दया करूंगी, इंसानों पे, जानवरों पे, मदरासियों पे भी जी। और आज से हमारे घर में ब्रेकफास्ट के लिए ओनली आलू के पराठे होंगे, नो इडली नो डोसा, प्रॉमिस। और जी मैं सवेरे सवेरे उठ के ना जी वो क्लासिक वाला म्यूजिक सुनूंगी, उस पे एक्सरसाइज भी करूंगी, मैंने पता लग गया वो हेल्थ के लिए बहुत चंगा है जी। हम साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे, एक साथ घूमने जाएंगे इवनिंग में, और हम एक साथ गोलगप्पे भी खाएंगे, प्रॉमिस। फिर आप आके ना कभी भी पूछ लेना जी, हमारी सोसाइटी में हमारी इंक्वायरी कर लेना जी, किसी से भी पूछ लेना, झाड़ू देने वाली से भी पूछ लेना कि हम कैसे रहते हैं। हम जो है ना, हम तो जी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। स्टॉप स्टॉप, बस अब मुझे कुछ और नहीं सुनना है, और ना मुझे कोई प्रॉमिस चाहिए। आप लोगों को बस एक काम करना होगा, हाँ जी। रूही का ख्याल रखना है, उसे अच्छा माहौल दीजिए और उसे प्यार से रखिए। वैसे भी आपके पास सिर्फ 21-22 दिन बचे हैं, इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाइए आप लोग। और फ्रैंकली मैं रूही को कहीं नहीं देने वाली थी। थोड़े दिन बचे हैं, मुझे लगा आप लोगों को जगाना अच्छा रहेगा, और इसीलिए मैं आपके घर आई थी। थैंक यू निम्रत, मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। मैम आप पर ये कर कैसे सकती हैं? आप घर आई थी, आपने देखा कि इनके घर में कितना केओस है, आपको मैंने वीडियो दिखाई है, आई हैड अ प्रूफ। इट्स रॉन्ग, आप अपना डिसीजन ऐसे नहीं बदल सकती। अब आप मुझे बताएंगी कि क्या फेयर है और क्या अनफेयर? जज मैं हूं या आप? लीव। थैंक यू जी। एनीवेज, अब आप लोग भी जा सकते हैं। रूही अगली कस्टडी की हियरिंग तक आप लोगों के साथ ही रहेगी। थैंक यू जी, आपके बच्चे जिए जी, बच्चों के बच्चे जिए, थैंक यू। एंड यू, गुस्से में कभी अपने आप को हार्म नहीं करना, और खेलते हुए भी हमेशा केयरफुल रहो। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बहुत अच्छे मैम, थैंक यू। रमन एंड निशिता, अब आप लोग रूही का ध्यान रखिएगा, उसे अच्छा माहौल दीजिए, उसकी केयर कीजिए। Yes, ma'am. Thank you so much. आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू। अशोक, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो जज अच्छी खासी मेरे साथ आई थी, उसने रूही की कस्टडी तक मुझे दे दी थी, वो वीडियो देखने के बाद, और सडनली जैसे ही वो अपने चैम्बर में वापस गई और इन लोगों ने उसको इन्फ्लुएंस किया, पता नहीं क्या किया, शायद रमन ने उसको पैसे खिलाए हैं। आई नो, कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए उन्होंने वापस रूही की कस्टडी उन लोगों को दे दी है। अरे कुछ डू समथिंग यार, कुछ डबल पैसे खिलाओ, अपना पॉलिटिकल पावर यूज करो, इन्फ्लुएंस यूज करो। आई वांट रूही बैक। दलाली का धंधा भी चालू कर दे, पॉलिटिक्स के साथ साथ। अब यही बाकी रह गया तेरे लिए। देख रमन, जुबान संभाल के बात कर, तू एक एमपी से बात कर रहा है, कहीं महंगा ना पड़ जाए। सस्ती चीजों का शौक वैसे भी नहीं है मुझे। और क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने, हाँ? वो कहते हैं ना, राम मिला है जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। बेईमान पे बेईमान। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ पैसों से चलता है दुनिया में? ये दुनिया सच्चे और ईमानदार लोगों से चलती है अशोक खन्ना। अगर बेईमान और मक्कारों के भरोसे दुनिया छोड़ी थी ना भगवान ने, तो तुम लोग कब की दुनिया को सड़ा देते। इसके मुंह लगने का कोई फायदा भी नहीं है। चलिए हाँ, ले जाओ इसे। कहीं मानहानि का केस बढ़ गया ना तो घर बार बिक जाएगा तेरा। तू स्कूल तो गया नहीं होगा ना, शक्ल से लगता है गवार अनपढ़। मानहानि किस पे होती है पता है? इसका कोई मान हो। तेरा तो बहुत मान है ना, इसीलिए तेरी पहली बीवी तुझे छोड़कर मेरे पास आ गई, और तेरी दूसरी बीवी इसे तू खुश रख नहीं सका, इसलिए ऑस्ट्रेलिया चल गई, किसी और के साथ सेटल हो गई। और तेरे छोटे भाई की जो बीवी है वो तो वैसे ही सेकंड हैंड है, पहले मेरी बीवी थी। और तेरी बच्ची वो तुझसे नफरत करती है। सो ऑल इन ऑल तू एक बहुत ही एरोगेंट और बदनसीब टाइप का आदमी है। वेरी सैड। देख, अब तक मैं तुझसे बात कर रहा था, आइंदा अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ बुरा ना रमन नहीं, रमन अब क्या इसके मुंह लग रहे हो? इसकी बर्बादी के लिए तो ये इंसान खुद ही काफी है। तुम रमन पे उंगली उठा रहे हो? खुद को देखा है? जहां से मैं देख रही हूँ तुम हमेशा अकेले थे और हमेशा अकेले ही रहोगे। रमन, इनकी दोनों बीवियां इनके साथ खड़ी, इनके 2 बच्चे इनके साथ खड़े, और इनकी तीसरी बेटी रूही, वो भी जल्दी इनके साथ होगी, इस बात का मुझे भरोसा है। लेकिन तुम अशोक खन्ना, तुम्हारी ना तो बीवी है ना कोई औलाद है, कोई तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं होना चाहता। तुम्हारे साथ खड़े रहते तो इस तरह के फ्रॉड्स, कोई ईमानदार और शरीफ इंसान तुम्हारे करीब भी नहीं आना चाहता, क्योंकि तुम हो ही इस तरह के इंसान। आई एम सॉरी, लेकिन रमन से तुम अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते।
इतने ऊपर हैं तुमसे। तमीज से बात कर सिमरन। रहने दीजिए, इसको अपने मुंह मत लगाइए आप। ये भूखो नंगों की बारात उठा और निकल जाए यहाँ से। हम सब ने जज के सामने प्रॉमिस किया है, वो किसी एक की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। अब उन्हें हम खुद ही इनवाइट करके आए सरप्राइज चेक के लिए, तो हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। एक भी गलती नहीं कर सकते अब हम, नहीं तो हमें दूसरा चांस तो नहीं मिलने वाला अब। और आप लोग ये क्या बातें करके आए हो? हाँ, चिकन पराठे, कोई ऑडिशन चल रहा है वहां पर? हंसने की बात नहीं है मम्मी, रूही की जिंदगी का सवाल है। वो नहीं पुत्र, हम कोई पागल थोड़ी है कि कुछ भी बोल देते। देख, जब सामने वाला कुछ गल मानने के लिए तैयार नहीं हो ना, तो फिर उसके सामने मासूम बन जाना चाहिए, बिल्कुल बच्चे की तरह। हर इंसान के दिल में ना मासूमियत के लिए प्यार होता है, इसलिए वो बच्चे को माफ कर देता है। हाँ, एक काम करो, आप लोग दोनों मिलकर किताब लिख लो कि बनता काम कैसे बिगाड़े। दूसरा मौका नहीं मिलेगा और मैं रूही को नहीं खो सकता। यार आप लोग समझते क्यों नहीं हो? बात सीरियस है। खैर मुद्दे की बात यह है कि जो भी हो, हमें एकजुट होकर एक यूनिट बन के रहना है। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए हम कर सकते हैं ना नहीं ये? पुत्र, कुछ दिनों के लिए क्या पुत्र, मैं तो कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं तेरी माँ से कभी भी नहीं लड़ूंगी, भावे कुछ भी हो जाए। हाँ ईशु, मैं भी नहीं लड़ूंगी। हम रूही को यहाँ रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा चल, अब इस खुशी में ना सारे मिलकर डिनर बनाते हैं, ठीक है? That's nice. रूही को बताती हूँ। सब कुछ सॉर्ट आउट करती है। ऐसे तुम्हें अगर इशिता के साथ ही जाना था तो डायरेक्टली मुझे बता देती। बहाने मारने की क्या जरूरत थी कि तुम बिजी हो? रमन, जब से इशिता यहाँ आई है वो तुम्हारे कमरे में रहती है, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। तुम पूरा दिन उसी के साथ रहते हो। आई अंडरस्टैंड कि रूही की वजह, बट स्टिल मैंने कभी तुम्हें क्वेश्चन किया नहीं किया। लेकिन आज मैंने तुम्हें कहा था कि पीयू के स्कूल जाना है, और तुम वहां इशिता के साथ एटलीस्ट एक बार बता तो देना चाहिए था। बताने के लिए कॉल किया था मैंने, तुमने अपना फोन ऑफ किया था। चलो माय फॉल्ट। पीयू के स्कूल से फोन पे फोन आए थे, ऑप्शन था मेरे पास। हर बार में मुझे ब्लेम मत किया करो यार। भाई प्लीज, आप नीचे खुद सबको समझा रहे थे और यहाँ खड़े होकर आप चिल्ला रहे हो। क्या हो रहा है ये सब? चुप करना। समझ नहीं आता इस घर को किसकी नजर लग गई है। एक महाभारत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। अयो, चिकन अले तंग मुड़ियाले और चिकंगो कराले। वाह वे, बल्ले बल्ले। अच्छा, थोड़ा सा दही भी डाल दे, तो फिर बड़े मजे की बनेगी चिकन ग्रेवी, बहुत स्वादा हो जाएगा ये, ठीक है? मैं आज तेनू पूरा सिखाती हूँ कि चिकन ग्रेवी कैसे बनाते हैं। अब अच्छा, कोई गल नहीं, गल सुन। अपने घर में ना तू चिकन के बदले ना आलू डाल देना, ठीक है? चल कोई गल नहीं, ठीक है? अरे चिकंगो कराले, सॉरी। कोई गल नहीं। आपको क्या लगता है ऐसे बैंडेजेस लगाने से लीकेज बंद नहीं होती? क्या बोल रही हो? आपको क्या लगता है? क्या मुझे पता नहीं है कि ये जो लंच डिनर ये सब जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ मुझे दिखाने के लिए हो रहा है। ये सब दिखावा नहीं है। इससे ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। एंड शायद ना आप लोगों को मेन प्रॉब्लम्स तो दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे से सब दिख रहा है। वो लूज एंड्स, वो कमजोरी शायद कभी दिखाई भी नहीं देंगी। नॉनसेंस। इशिमा, अरे आदि, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हो? नींद नहीं आ रही। तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी से मिलने? मैं किससे मिलने आऊंगा? नहीं। क्यों, मिल तो सकते हो किसी से। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे कोई क्या कहेगा, लेकिन अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, लाइक व्हाटएवर। नहीं इशिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा मैं तो किसी की तरफ देखता भी नहीं हूँ। आपको पता है ना मेरे पास टाइम ही कहाँ है।
आज मेरे पास एक आईना होता ना तुमको भी दिखाती। आंखें कुछ और कह रही है, जुबान कुछ और कह रही है। There's something fishy now. You have to tell me. रेशिमा ऐसा कुछ भी नहीं है। है। मैं बता रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं है और प्लीज ऐसे टीज मत करो आप मुझे। अरे तुम्हारा चेहरा देखो। अगर कुछ होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। Promise. पक्के वाला प्रॉमिस। लेकिन पहले आप ये बताओ कि आप क्यों सैड हो? सैड नहीं हूँ। एक कंफ्यूजन है। रूही से बात कर रही थी, उसने मुझे बोला कि ऐसी कोई सी तो कड़ी है, ऐसा there's some loose end जो कि हमारे घर में है और जब तक वो प्रॉब्लम रहेगी हम हमारे घर को एक साथ नहीं ला पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे घर में ऐसा क्या है। वो किसके बारे में बात कर रही है? शायद मुझे पता है अक्का। क्या पता है तुम्हें? अक्का मुझे लगता है कि रूही रोमी के बारे में बात कर रहे हैं। I mean I think so, क्योंकि रूमी घर पर नहीं रहता ना सबके साथ, तो फिर फैमिली कंप्लीट कैसे हुई? हो सकता है ना कि ये एक लूज एंड है। She has a point. रूमी हमारे साथ नहीं है तो परिवार तो अधूरा ही है ना, फिर हम सबको साथ में कैसे लेकर आएंगे? हाँ शिमा, मुझे लगता है कि हमें रोमी चाचू को मनाना पड़ेगा घर लाने के लिए। मनाना तो होगा ही। निका, लेकिन मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। अक्का ये कोई पूछने वाली बात है? रोमी देखो, हमारा घर रहना बहुत जरूरी है। जब तक तुम घर नहीं जाओगे ना तब तक रूही वापस नहीं आएगी। देखो उसे लगना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं। देखो रोमी, रूही के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। मीका, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज मुझे कोई बहस नहीं करनी। रूमी, ये सारी बातचीत तुम्हारी भतीजी रूही के लिए हो रही है। अभी आप तो जानते ही मुझे उस घर से कैसे बाहर निकाला था, धक्के मार के बाहर निकाला था मुझे, बिना मेरी किसी गलती के। सॉरी, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकता। रूमी, मैं समझती हूँ ये सारी बातें, लेकिन हमारी रूही यहाँ पे तड़प रही है, वो परेशान हो रही है, उसका सोचो ना। रूमी सीरियसली, पूरी भल्ला फैमिली को अब तुम्हारी जरूरत है। किसको मेरी जरूरत है? अभी तक मेरी याद भी आई किसी को? नहीं। आपने उस दिन देखा ना कि भाई ने कैसे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। भाभी, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है और वो हद अब खत्म हो चुकी है। चाचू प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। आपको पता है जब आप और रूही घर पर नहीं थे तो मैं रोज आप लोगों को मिस करता था। चाचू आप मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, ये नाराजगी छोड़िए, प्लीज वापस घर चलिए। प्लीज आदि, प्लीज। देखो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं वहां नहीं आ सकता। दैट्स इट। ठीक है, तुम्हें नहीं आना है ना वहां पर? ओके, आप लोग प्लीज प्लीज इसे फोर्स मत कीजिए, ये वहां पर नहीं जाने वाला। पर मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं जा रही हूँ वहीं पर। मैं उस घर की बहू, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ राइट्स हैं मेरे। तुम मत चलो, तुम रहो यहीं पर, ठीक है? यहाँ अकेले अपनी दुनिया के अंदर यहीं बैठे रहो। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया जाने का तो जाओ, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक भाई मुझसे यहाँ के माफी नहीं मांग लेते। दैट्स इट। चाचू एक बार बात। द बेस्ट वे, आप प्लीज एक अपॉलॉजी मेल लिख दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। दैट्स इट। तेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों सॉरी बोलूंगा यार? भाई और कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस में ना कुछ होनी चाहिए। भाई इट्स जस्ट अ सिंपल, आई एम नॉट सेइंग सॉरी, दैट्स इट। अच्छा भाई, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बैठ जाओ ना यार, खानी जाएगी तुम लोग को। बाला क्या हो गया देखो? आप सॉरी नहीं बोलोगे? नहीं। सॉरी नहीं बोलोगे आप? ये बिजनेस है, बीच में मत पड़ो। ये बिजनेस नहीं है, पर्सनल मैटर है, रूही का मैटर है। क्या हो गया रूही को? रूही को लगता है कि घर तभी पूरा होगा जब रोमी घर में आएगा। हमें रोमी को घर लाना है वापस। उसमें मैं क्या करूं? रोमी तभी इस घर में आएगा जब आप जाके उससे सॉरी बोलोगे। रमन, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं रोमी से माफी मांगूंगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ रमन, सीधे सीधे चलोगे रोमी से माफी मांगने या नहीं? कल सुबह के पेपर में छपा के तो नहीं मांगूंगा माफी। माफी तो आपको मांगनी होगी रमन, और मैं ये करवा के रहूंगी रूही के लिए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।